जय जय जय। मैं आपको अपनी समय साजी आदि समस्त पंजाब महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 पेपर साजी धर्म साजी आदि समस्त तीन कामनाओं को महाराज की आचार्य पद आरोहण महोत्सव की हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। कम है लोग लेकिन कम है क्योंकि पुण्यशाली लोग ही ऐसे आयोजन में शामिल हो पाते हैं और यह आयोजन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आचार्य भगवान तो कभी नहीं कहते हैं कि आप हमारी विशेष स्थिति को मनाएं, लेकिन आचार्य भगवान के इस दुनिया के ऊपर इतने उपकार हैं कि हम उन उपकारों के बदले में कुछ दे नहीं सकते हैं। आचार्य भगवान हमेशा सबके कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। पूर्ण आयु भाग्योदय के माध्यम से आचार्य श्री ने पूरे विश्व की वैयावृत्ति की है। वही शिक्षा के माध्यम से, प्रतिभा स्थली के माध्यम से आज पूरी दुनिया में जो अलग जग रही है बालिकाओं की सुरक्षा के लिए शिक्षा और संस्कार के माध्यम से, चाहे वह अनुशासन हो उसके माध्यम से अन्य भी जो संस्थान चल रहे हैं कि शासन प्रशासन में जेल लोगों का प्रतिनिधित्व रहे, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार आदि से बच सके। उसके साथ साथ इंडिया नहीं भारत के नारे को आचार्य श्री ने बुलंद किया है और हिंदी भाषा को ही महत्व देने के लिए आचार्य भगवान ने अपनी भाषा के द्वारा अपने माध्यम से प्रेरणा सानिध्य प्रदान करके हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। उसी के साथ साथ गरीबों को भी कैसे रोजगार मिले तो पूरी मैत्री के लिए प्रेरणा दी आचार्य श्री ने और शुद्ध भोजन आदि जो शुद्ध खाद्यान्न कैसे मिलेंगे, हर चीज में मिलावट हो रही है, तो उन्होंने शांति धारा योजना के माध्यम से ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। और उसके साथ साथ हमारे जो मंदिर हैं के लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, जिसका पुण्य होता है। ऐसे यहाँ पर भी जो मंदिर बनने जा रहा है उसमें जिन लोगों ने भी दान दिया है उनके दान की खूब अनुमोदना करें, जिससे आगे भी और लोग जुड़ें। यह विधान भी उसी के निमित्त से हुआ था और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आज जो घोषणा हुई है, ऐसे आगे और भी लोग इसी प्रकार से कार्य करेंगे। जैसे हम हमेशा एक उदाहरण सुनाते हैं, एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा और चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो एक आप भी छोटी सी चिड़िया बनकर वह कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं इस पद पे रहते हुए, बड़े गौरव की बात है। हम देखते हैं लोग अपना जन्मदिन बड़े अच्छे से मनाते हैं, अपने शादी की सालगिरह बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान का जब विशेष दिन आता है तो उतना उत्साह नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है ये समझ में नहीं आता है। जितने लोग बैठे होंगे वो सब चाह रहे होंगे कि हम आचार्य जी को आहार दें और आचार्य जी के पास से चरण स्पर्श करें। यानी जो नहीं मिलता है उसके लिए तो प्रयास करते, जो मिलता है उसके लिए प्रयास नहीं करते। आचार्य श्री से कुंडलपुर में चर्चा हो रही थी, आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए। तो जितने पुरुष वर्ग हैं, जब कोई घर में समस्या आ जाती है उस समय अगर भोजन बनाएंगे तो महिलाओं को भी एक मदद मिलती है। आचार्य श्री के वचन हैं और आप लोग जो भी पूर्ण करेंगे आचार्य श्री के वचन को, उनको जरूर बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि आचार्य भगवान ने ही ऐसी बात कही थी। तो इस प्रकार से हम विभिन्न माध्यम से, चाहे हथकरघा के माध्यम से, जब अशुद्ध पदार्थ होता है मटन टेलो नाम का जो वस्त्रों में डलता है, आचार्य श्री को चिंता हुई कि कैसे हमारे श्री जी का जो प्रक्षाल होता है शुद्ध वस्त्रों से हो। जब पानी छानने का जो हम वस्त्र उपयोग करते हैं वह जब स्वयं अशुद्ध होगा तो हम क्या अहिंसक रह सकते हैं। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियां पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी ने जो लिखी हैं उनकी ओर से रखते हैं।
चारित्रिक स्वर्ण पन्नों पर रच दी इसकी ऋचाएं, संयम सुमनों की सौरभ से महका दी सर्व दिशाएं, दिग्भ्रमित नव युवाओं को चला कर राहिने की पर, धर्म गुरु ने किया जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं, धर्म गुरु ने किया जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं। तो आचार्य भगवान ने जो कार्य अनूठे बेमिसाल अद्भुत काम किए हैं, आपने सुना भी होगा कि आचार्य श्री के ऊपर 1500 लगभग पूजन लिखी जा चुकी हैं, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आचार्य जी ने आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन उनको जो काम होते हैं वो अपने आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जहां जहां अगवानी हुई तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपने आप आता चला गया। आचार्य श्री ने कभी ऐसे कार्य नहीं किए कि इससे हमारा नाम हो, इसलिए आचार्य भगवान के चरणों में एक भजन, बहुत अच्छा भजन है। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन हमें दिखाओ, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूर्त से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। इस प्रकार से आचार्य भगवान के गुणगान करने के लिए कोई आज तक समर्थ नहीं हुआ है। जब भी उनके गुणगान करते हैं तो बस लगता है कि उनके चरणों में बस अपनी पंक्तियां बोलते ही जाएं। तो आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती गई, और जब संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया था तो कीर्ति स्तंभ बनाए गए थे, जिससे कि हमारी जो जैन संस्कृति है, जैन धर्म की पताका है, हमारे दिगंबरत्व के रूप में जैसे आचार्य भगवान ने फैलाई है, आज पूरे विश्व में चाहे जैन हो चाहे अजैन हो सब जानते हैं। आप कहीं भी किसी गांव में चले जाइए, आचार्य श्री का नाम सब जानते हैं, चाहे विदेशों में भी चले जाएं, चाहे आप प्रमुख लोगों से बात करें तो बस आचार्य श्री के गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। तो जो संतों में श्रेष्ठ कहाते, जीवित ही लगते भगवान, जिनकी चर्या सबसे बढ़िया, अमृत गुणों की बोहें खान, महाश्रमण विद्यासागर जी, हर लेते सबके अगमद, अनगिन बंधन उनको करते, हम सब भी बनने निर्मद। ऐसे आचार्य भगवान की बस जिनके गुणगान करते करते लोग थकते नहीं हैं, कि बस लगता है कि जब देखते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा, एक पहली बार वो दर्शन करने का, वो जैन नहीं था, इंदौर की बात थी, और उसने सिर्फ आचार्य श्री को फोटो में देखा था, और वो दर्शन करने गया तो स्टॉल लगी थी, स्टॉल में जब उसने फोटो देखी तो वो 15, 20, 25 मिनट तो ऐसे ही खड़ा रहा, हक्का बक्का रह गया फोटो देखकर इतनी सारी। और उसने सोचा चलो फोटो में तो देख लिया, अब साक्षात देखते हैं। जैसे ही वह पहुंचा चढ़ते चढ़ते चढ़ते, और जैसे ही आचार्य श्री को देखा, और देख के वो वहीं खड़ा रहा, जैसे वो प्रतिमा बिल्कुल हो जाती ना स्तब्ध, और आधा घंटे तक आचार्य श्री को निहारता रहा कि इतने सुंदर व्यक्तित्व को मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसे आचार्य भगवान हमारे जो नख से लेकर सिर तक सुंदर हैं, और उनका व्यक्तित्व अनूठा, बेमिसाल, बेजोड़ है। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियां और करके, तब संयम की शुभ सौरभ से जिनने जग को महकाया, उनका जीवन धन्य हो गया, जिनने गुरुवर को पाया, सहज सुलभ सिद्धालय दिखता, पाकर के जिनका आशीष,
उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में हम रखते शीश। ऐसा